नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो है भुजंग प्रयात छंद को लेकर के आपके बीच में आए हैं। देखेंगे भुजंग प्रयात जो छंद है वो भी सम छंद के अंतर्गत आता है और इसमें ये कह रहे हैं कि भुजंग प्रयातम चतुर्भिः यकारैः, ये मायने रखता है चतुर्भिः यकारैः। यकारई माने यकार, जिसे यगड़ कहेंगे। तो यगड़ बनता कैसे है? यमाता, यमाता यानी यगड़, यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में चतुर्भिः यकारई यानी चार यगड़ हो। तो यगड़ में आप देखेंगे प्रथम लघु दीर्घ दीर्घ, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पे छोटा का मात्रा है, क्या हो जाएगा? लघु, ठीक। फिर जो है जा में अनुस्वार आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा दीर्घ और यहाँ हो जाएगा दीर्घ। पा में रा है लघु, दीर्घ, अनुस्वार है दीर्घ। यह माता बन गया ना, यह माता को ही यगड़ कहते हैं। क्लियर हुआ ना? ठीक। ये देखिए इसमें जा में गा संयुक्त हुआ, इंग्या जो है अनुस्वार में आता है पंचम वर्ण, इसलिए यहाँ पे दीर्घ हो रहा है ना। और यहाँ देख ही रहे पा में रा है, उसका कोई नियम बताया नहीं गया है छंद शास्त्र में। या पे दीर्घ ता पे अनुस्वार, इसलिए दीर्घ। फिर आप देखेंगे लघु, ता तो छोटा होगा मात्रा, लेकिन इसमें रा जो है वो रबड़ा से दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसका रा इसमें आ जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ। ये जोड़ा आपका बन गया है कि चार यगड़ आ गए ना, यगड़ आ गए चार यगड़। वही कंडीशन आप देखेंगे लघु दीर्घ दीर्घ, ठीक है। ये इसमें संयुक्त हो गया। फिर लघु, देखिए ये जा है, क्या है? ज्ञा जो है दो संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बनता है, जा और इया। जा और इया मिलकर के ज्ञा बनता है, इसीलिए यहाँ पे जा के ऊपर दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। और ज्ञा के ऊपर देखिए दीर्घ ये है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ हो गया। ता पे छोटी का मात्रा, भा पे री है, लेकिन आगे क्या है? संयुक्त ता है, इसलिए दीर्घ। यहाँ पे ओ, इसलिए दीर्घ हो गया। समझ में आ रहा है ना? कहीं भी अगर आपको संशय हो तो आप बात कर सकते हैं, ठीक। यहाँ देखिए लघु है, यहाँ दीर्घ है, यहाँ पे यह है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद में बताया गया है तो विकल्प से भी दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ जो दीर्घ हो गया है वो विकल्प से हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे स्व लघु दीर्घ दिग्भो, वा के ऊपर लघु रहेगा, सा से कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक। दीर्घ बन गया। हा पे लघु, अनुस्वार दीर्घ, जी बड़ी का मात्रा है, लघु, अनुस्वार है दीर्घ। लिप्स देखिए पा इसमें संयुक्त हो जाएगा, इसलिए दीर्घ हो जाएगा। सा लघु, मा दीर्घ, ना विसर्ग है दीर्घ। लघु दीर्घ, ठीक है। ला के ऊपर, सा के ऊपर दीर्घ लघु, काली, का पे दीर्घ है, ये जोड़ा बन गया आपका। ला पे लघु, ये पे दीर्घ दीर्घ लघु। देखिए रा में छोटा ऊपर मात्रा है, लेकिन ता संयुक्त हो जाएगा दीर्घ, और वा के ऊपर अनुस्वार है दीर्घ ना। समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे भा पे दीर्घ दीर्घ, ठीक। प्रयातम लघु तम, दीर्घ दीर्घ, ठीक। लघु दीर्घ दीर्घ। फिर यहाँ ये इसका जोड़ा बन गया लघु दीर्घ दीर्घ। क्लियर हुआ ना? कहने का मतलब जिस छंद के प्रत्येक चरण में चार यगड़ हो। अब इसकी व्याख्या जैसे पूछ लिया भुजंग प्रयात छंद का
सा उदाहरण व्याख्या कीजिए। आपसे आपके कोर्स में पूछा गया कि आप कंपटीशन में जाएंगे, चतुर्भी यकारी है को छंदा, यानी चतुर्भी यकार यानी जहाँ पे 4 यकार हो 4 यगण हो वहाँ कौन सा छंद होता है? तो भुजंग प्रयाग। ठीक है, और बड़ा सीधा सा है यमाता से ही जो है इस छंद का जो ट्रिक है जो स्टार्ट होता है यमाता राजभान सलगम, तो यमाता से ही अगर बनता है आपका पहला ही छंद है ये अगर। ठीक, देखें हाँ पूछेगा भुजंग प्रयाग छंद किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे भुजंग प्रयाग चतुर्भी यकारी है, यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यकार हो 4 यगण हो, यकार को आप यगण भी कह सकते हैं, वह उसे हम क्या कहेंगे? भुजंग प्रयाग छंद कहेंगे। और यह कैसा छंद है? यह सम छंद है। अच्छा, प्रत्येक चरण के में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी होती हैं? 12, 3 3 6 3 9 3 12 मात्राएं, 12 मात्राएं, 12 मात्राएं, 12 मात्राएं। ठीक है, जब प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होंगी तो 4 चरण होते हैं, तो 12 चौके 48, यानी चारों चरणों में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 48। अब देखिए, और प्रत्येक चरणों के अंत में ही यति होती है, प्रत्येक चरणों के अंत में ही क्या होगी? यति होगी। यति देखिए कहने का मतलब आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपको यहां पे अंत मतलब आपको यहां विराम लेना है। विराम मतलब समझ रहे हैं? जैसे यहां से आप शुरू करें, जैसे निवाला खाना खाते हैं और जब उसको पूछ के निगल लेते हैं तब क्या करते हैं? अपने को स्थिर करेंगे, फिर उठाएंगे निवाला, फिर डालेंगे, फिर पूछना शुरू। तो वही स्थिति यहाँ भी है। तो आप देखेंगे शदारात्मज ज्ञाति भृतो विहाय, भृतो विहाय स्वमेतं हृदं जीवनं लीप्समानः, मया क्लेशितः कालियेत्थं कुरुत्वं, भुजंग प्रयातं द्रुतं सागराय, देखिए यहाँ पे भुजंग का अभिप्राय कालिया नाग से है, जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जो है नागनाथ लीला किए थे। देखे हैं सीरियल वगैरह, वहां पे देखे जब ये देखते हैं यमुना नदी के तट पर जब एक गेंद खेल रहे थे तो वहीं पास में एक जो सरोवर था, गड्ढा था यमुना में, वहीं पे कालिया नाग रहता था और वहां पे जो भी जीव जाता था पानी पीने या और कुछ करने उसको डस लेता था, या जो भी जीव जाता था पानी पीने तो वहाँ का पानी इतना विषैला हो गया था कि उसको पान करने वाला जो भी ग्वाल या गाय थी वो क्या होती थी? मृत, यानी मर जाती थी। तो यहाँ पे उसी काली नाग को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भुजंग, देखिए यहाँ पे संबोधन लगा हुआ है ना, भुजंग का मतलब संबोधन, हे भुजंग, हे काली नाग, मया क्लेशिता, मया माने मेरे द्वारा, क्लेशिता क्लेशित करने पर, पीड़ित करने पर, यानी नागनाथ लीला करने पर। देखिए उसी के फल पर ही जो है क्या करते हैं श्री कृष्ण, बांसुरी बजाते हुए कूद कूद करके उसको एकदम पस्त कर दिए थे। कालियेत्थं कुरुतो, हे काली नाथ, तो माने तुम, तो माने तुम, सदा आत्मज ज्ञाति भृतो विहाय, सदा माने सदा के लिए, हमेशा के लिए, आत्मज अपने सगे संबंधियों के साथ,
यानी अपने पत्नी, अपने बच्चों और भृत्यों, नौकरों के साथ, मतलब पूरी अपनी फैमिली के साथ जो है स्वमेतम हृदम जीवनम लिप्समानः। स्वमेतम माने हमेशा के लिए तुम जो है जीवनम नया जीवन प्राप्त करने की इच्छा करते हुए, यानी नया जीवन दान मैं तुमको दे रहा हूं। तुम क्या करो, प्रयातम द्रुतम सागराय, तुम दूसरे कहीं सागर में चले जाओ। कहां चले जाओ, द्रुतम सागराय, यानी तुम सागर में चले जाओ। आज मैं तुमको जो है जीवन जीने का मुक्त मतलब वो देता हूं कि तुम पुनः से अपना नया जीवन जाकर के यापन करो। कहां पे, सागर में, समुद्र में, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो है यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भुजंग मया क्लेशिता कार्यथम कुरुत्वम, मया क्लेशिता यानी मेरे द्वारा क्लेशित करने पर, पीड़ित करने पर, क्या कार्यथम कुरु, कार्यथम माने नागनाथ लीला, लीला यानी नाग पर जो है नाथ यानी जो है नृत्य करते हुए जब देखे गेंद लेकर के निकलते हैं, वही कर रहे हैं तुम माने तुम, सदा आत्मज, सदा माने सदा के लिए, आत्मज माने जो आपके सगे संबंधी हैं, पत्नी, बच्चों, माता पिता, उनके साथ, भृत्यों और नौकरों के साथ, विहाय माने छोड़कर, विहाय माने छोड़कर कहाँ चले जाओ, स्वमेतम हृदम जीवनम लिप्समानः, फिर से जो है अपना जो है जीवनम लिप्समानः यानी नया जीवन जीने के लिए जो है यहाँ से चले जाओ। कहाँ, प्रयातम द्रुतम सागराय, यानी तुम जो है समुद्र की ओर चले जाओ। ऐसा ही प्रसंग जो है भुजंग प्रयाग में आता है। ये वही का उदाहरण है। इससे संबंधित देखिए ये जो है छंद का छंदो मंजरी जो है ग्रंथ, वहां से ये उदाहरण और लक्षण लिया गया है। तो लक्षण आपका मान लीजिए कोई भी काव्य का या नाटक पढ़ते हैं, उसमें अगर आपको कहीं भी ऐसे मात्रा लगाए जिसमें 4 यगड़ दिखाई पड़ जाए तो आप गेस कर लीजिएगा कि वहां पे कौन सा छंद है, भुजंग प्रयात है। क्यों है, उसमें 4 यकार है, 4 यगड़ है। ठीक, कैसा छंद है, समछंद है। कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, 12 तो 12 चौके 48। केवल आपको लक्षण याद करना है, उदाहरण याद करना है। आपकी परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो आप ऐसे व्याख्या दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।